सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एसिड और बेस, जो हमारा चैप्टर है बीएससी सेकेंड ईयर का। ठीक है, उसमें ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे ब्रॉन्स्टन और लॉरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद उसी में सब टॉपिक है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट में हम लोग ने पढ़ा कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेसिस, उसी का ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो रिवाइज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, मतलब एसिड का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन इट्स टेंडेंसी टू लूज प्रोटॉन। मतलब कि स्ट्रेंथ एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो उस पर डिपेंड करता है, उस टेंडेंसी पर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी लूज कर सके। मतलब कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड तब होगा जब जब वो जल्दी से प्रोटॉन लूज कर सके। ठीक है, और कोई भी बेस स्ट्रॉन्ग बेस कब होगा? जब वो किसी भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, ये था नॉर्मल सा रूल। ठीक है, तो इसी के चलते हम लोग ने वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला, जिससे हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेस का वो पता चले। ठीक है, आइडिया पता चले। तो ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो यहाँ पे मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसे ही एसिड लिया है। ठीक है, एच ए बोलना सही नहीं रहेगा, मतलब कि कैसे कोई रिएक्टेंट है। ठीक है, उसके साथ वाटर का ऐड किया है। यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि वाटर एम्फोटेरिक इन नेचर रहता है। ठीक है, वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरफ भी, इसीलिए इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम अगर कांस्टेंट निकालेंगे, तो अगर मान लो ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम हम लोग कांस्टेंट निकाल रहे हैं और एसिड के लिए निकाल रहे हैं, तो के ए मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या रहता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो मैं निकाल रहा हूँ एसिड के लिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है के ए। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड है हमारा H3O प्लस, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है हमारा HCO प्लस और A माइनस। ठीक है, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है हमारा HA। ठीक है, वाटर को इसलिए नहीं लिया गया है यहाँ पे, क्योंकि ये एम्फोटेरिक नेचर होता है, जो कि एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरफ भी। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिला कि जितना ज़्यादा वैल्यू होगी ज़्यादा के ए की, उतना ही स्ट्रांग होगा एसिड। ठीक है, लार्जर द वैल्यू ऑफ के ए स्ट्रॉन्गर, मोर स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। ठीक है, अब इसी तरह हम निकालते हैं दूसरा रिएक्शन, जिसमें हमने दूसरे रिएक्शन हम लोग लेते हैं जिसमें एक बी हमारा, मान लो कोई सा बेस है। ठीक है, ऐसे कंसीडर कर रहे हैं कि एक बेस है, वाटर, फिर से अगेन एम्फोटेरिक इन नेचर, तो वाटर का कंसंट्रेशन नहीं लेंगे। उसमें उसने बनाया प्रोडक्ट BH प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो फिर से हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, तो इस बार बेस के लिए निकाल रहे हैं, तो KB। ठीक है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ KB, तो मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट BH का, BH प्लस और OH माइनस। ठीक है, और यहाँ पे B का, तो यहाँ पे लिखा है, वही लिखा है कि लार्जर द वैल्यू ऑफ KB मोर स्ट्रॉन्गर इज द बेस। तो इससे आखिर कंक्लूजन क्या निकलता है? तो ये तो हो गया देखो एसिड के लिए, बेस के लिए। अगर हमें एक ही रिएक्शन में दोनों एसिड भी मिल जाए, बेस भी मिल जाए, तो क्या इससे कंक्लूजन निकलता है? तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जिनमें एसिड और बेस दोनों एक साथ पेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है HCl प्लस H2O गिव्स H3O प्लस और Cl माइनस आयन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो एक वीक एसिड और वीक बेस बनाता है। वही यहाँ पे लिखा है, इन दिस रिएक्शन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म अ वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है, ये रिएक्शन में समझने वाला, कि स्ट्रॉन्ग एसिड जब वीक बेस के साथ पेयर मतलब पेयर बनाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर। ठीक है, उसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जब आपस में पेयरिंग करते हैं, तो उसको दूसरा वो भी एक पेयर बनाता है। तो देखो वही लिखा है, स्ट्रॉन्गर एसिड एंड वीकर बेस फॉर्म वन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर एंड वीकर एसिड एंड स्ट्रॉन्गर बेस, देखो वीकर एसिड एंड स्ट्रॉन्गर बेस फॉर्म अनदर कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर। देयरफॉर HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, HCl हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस इज Cl माइनस आयन। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक बेस होगा हमेशा। और उसी तरह वीक एसिड का जो हमारा कॉन्जुगेट होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो वही लिखा है कि H3O प्लस आयन इज अ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड का हमेशा कॉन्जुगेट होगा, जो बेस होगा एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक होगा अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो, और अगर एसिड वीक है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक जनरल रूल अगर
कॉन्जुगेट एसिड और बेस वाला कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो कॉन्जुगेट बेस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड इज ऑलवेज वीक। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो हमेशा वीक होगा, और जो स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा वो हमेशा वीक एसिड होगा। एक बार फिर से बताता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट जो हमारा बेस होगा वो वीक होगा, और जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट वो होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा, वो वीक एसिड होगा। अगर इसी चीज को मैंने यहाँ पे अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिख दूं तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है हमारा उसका कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक बेस होगा, और वीक एसिड जो है हमारा उसका कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो गाइस, ये था रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अगर आपको ये नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, ये पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर देना। कोई भी डाउट होगा ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम में पूछ सकते हो। सो गाइस, करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।